दोस्तों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आज एक नए विषय के साथ। बहुत ही रोचक विषय है और इसमें जो रोचकता है वो और अधिक आ गई है जब से भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अपना त्यागपत्र दिया है। काफ़ी चर्चा हो रही है इस पर। विश्लेषकों ने अपने अपने मत से जन सामान्य को रूबरू कराने की कोशिश की है कि वे क्या परिस्थितियां थीं कि भारत में ये ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ। हमारा जो क्षेत्र है वो राजनीतिक विषय, जो राजनीतिक पक्ष है उस पर न जाकर जो संवैधानिक पक्ष है, जो अकादमिक पक्ष है उस पर चर्चा करना। तो आज हम भारत के उपराष्ट्रपति पद की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अत्यंत प्रतिष्ठा का पद है, प्रतिष्ठित पद है। और भारत में ये जो पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था से प्रेरित है। आप जानते हैं कि अमेरिका की जो विधायिका है, जो व्यवस्थापिका है, उसको कांग्रेस कहते हैं, और उसका जो उच्च सदन है सीनेट, उसका जो पदेन सभापति होता है वो अमेरिका का उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ व्यवस्था है कि हमारे यहाँ राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है उसका जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारत में जो राष्ट्रपति हैं उसके पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति का है। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं कि संविधान ने कोई विशेष कार्य उपराष्ट्रपति के लिए नहीं सौंपा है, जहां तक भारतीय संविधान की बात है। अगर संविधान की ही बात हुई है तो संविधान पर और जिक्र करते हैं कि संविधान क्या अपेक्षा करता है उपराष्ट्रपति से, और इस पद के से जुड़ी हुई वो कौन सी बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 63 के बारे में। अनुच्छेद 63 जो है वो स्पष्ट तौर से कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो अनुच्छेद 64 है वो कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है, ठीक जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, जो अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन है सीनेट, जिस तरह से अमेरिका में वहाँ का उपराष्ट्रपति वहाँ के उच्च सदन अर्थात सीनेट की अध्यक्षता करता है, सभापतित्व करता है, ठीक वैसे ही हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये अनुच्छेद 64 जो है संविधान का वो स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 में स्पष्ट किया गया है कि ये जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन या पदेन सभापति होंगे संसद, भारतीय संसद अर्थात का जो उच्च सदन है राज्यसभा का। तो ये महत्वपूर्ण है जान लेना कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और यही उनका एक तरह से देखा जाए व्यवहारिक पक्ष में तो कार्य है। लेकिन ये मान लेना कि उपराष्ट्रपति का महत्व कम हो जाता है या उनका बहुत सीमित उनकी भूमिका है भारत की राज्य व्यवस्था में, तो ये उचित नहीं है। एक और भी पक्ष है जिसको हमें जान लेना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 65 से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 65 जो है संविधान का वो कहता है कि अगर किसी भी कारण से भारत के राष्ट्रपति अपने कार्यों का निष्पादन करने में सक्षम नहीं हैं, मान लीजिए अस्वस्थता के चलते या किसी अन्य कारण से उनका पद रिक्त हो जाता है, या मौजूदा राष्ट्रपति अपने पद के से संबंधित जो दायित्व हैं उसका निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, उस परिस्थिति में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ये अनुच्छेद 65 में स्पष्ट किया गया है, और ऐसा हो भी चुका है। हालांकि उपराष्ट्रपति पद में रहते हुए उन्होंने त्यागपत्र दिया है स्वास्थ्य कारणों से। ये तो पहली बार हुआ है भारत में इसी साल 2025 में, लेकिन ऐसा 2 बार हुआ है जबकि राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां भारत के उपराष्ट्रपति ने निभाई हैं। ये हुआ था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं रहे थे, भारत के राष्ट्रपति थे वो,
और इसी तरह से फ़खरुद्दीन अली अहमद जो कि भारत के उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे, इनके न रहने के कारण जो तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति हैं क्रमशः जो वीवी गिरी हैं और बीडी जत्ती हैं, ये उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। इन्होंने तब राष्ट्रपति के पद से जुड़े हुए दायित्वों का निर्वहन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत एक संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के नाते आपको पता ही है कि जो संघीय कार्यपालिका है उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। और इस प्रकार से राष्ट्रपति का महत्व बढ़ जाता है। और अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद से जुड़े हुए दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो उपराष्ट्रपति की व्यवस्था करके संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। और मैंने जैसा कि जिक्र किया डॉक्टर जाकिर हुसैन के मामले में और फ़खरुद्दीन अली अहमद जो कि हमारे दोनों राष्ट्रपति हुए थे, और इनके न रहने के कारण तत्कालीन उपराष्ट्रपतियों ने वीवी गिरी और बीडी जत्ती ने राष्ट्रपति से संबंधित समस्त दायित्वों का निर्वहन किया था। तो इस प्रकार से ये मान लेना कि राज्यसभा का पदेन सभापति होना ही उपराष्ट्रपति के लिए महत्वपूर्ण है और वहीं तक वो सीमित है, तो ये उचित नहीं है। संविधान ने भी ये स्पष्ट किया है कि उपराष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है भारत की राज्य व्यवस्था में। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं तो उस परिस्थिति में वो राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करते हैं। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। जहाँ तक उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की व्यवस्था है तो संविधान का अनुच्छेद 66 जो है वो राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। उससे जुड़ी हुई बातें कहता है अनुच्छेद 66 कि किस तरीके से भारत के उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन होगा। उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए जो योग्यताएं हैं वो लगभग वैसी ही हैं जैसे कि राष्ट्रपति की हैं। बस फर्क ये है कि राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि उसे लोकसभा का सदस्य होने के योग्य होना चाहिए। जो संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान स्पष्ट करता है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को, जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद का, उसको राज्यसभा में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। ठीक वैसी ही जैसा कि राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी के लिए आवश्यक है कि उसको लोकसभा में निर्वाचित होने के काबिल या योग्य होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। बाकी सारी योग्यताएं वही हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए हैं। हाँ, एक और बात महत्वपूर्ण है, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विषय पर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर ये मामला सर्वोच्च न्यायालय देखता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है वो आपको पता ही है। वो जो उपराष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है अगर उस पर रोशनी डालें, उस पर नज़र डालें तो पता चलता है कि जो उपराष्ट्रपति के पद का जो चुनाव है उस चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी शुरुआत की जाती है। और इस उपराष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी को चुनने की जो प्रक्रिया है उसमें वो दरअसल एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। और ये निर्वाचन महत्वपूर्ण है कि इसमें इस जो निर्वाचक मंडल हैं इस निर्वाचन के लिए उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव की जहां तक बात है तो उसके लिए राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की भी भूमिका है। वो भी सदस्य हैं इलेक्टोरल कॉलेज के या जो निर्वाचक मंडल है उसके। लेकिन जहाँ तक उपराष्ट्रपति का सवाल है तो उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए इस तरह के निर्वाचक मंडल का प्रावधान नहीं जिसमें विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभा हैं उसके निर्वाचित सदस्य हों, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है उसके द्वारा
अपने उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो महत्वपूर्ण हैं। मैंने जैसा कि पहले स्पष्ट किया कि संविधान का जो अनुच्छेद जो 63 से लेकर अगर आप 66 तक अगर आप देखें, नज़र दौड़ाएं, तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रपति के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है। और ये संवैधानिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की है और विषम परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति के विषय को लेकर जो चर्चा और परिचर्चा हो रही है, उसके अगर राजनीतिक पक्ष की बात की जाए तो जैसा कि जगदीप धनखड़ जी ने जो त्यागपत्र दिया है उसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और मॉनसून सत्र जो शुरू हुआ था उस सत्र की शुरुआती दिन में ही उन्होंने इस तरह के कदम उठाने की घोषणा अपने आधिकारिक अकाउंट से की। तो ये एक निश्चित रूप से ऐतिहासिक पल था इस देश के लिए, क्योंकि भारत में ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये पहली बार हुआ है पूरे 7 दशकों में, जब से संविधान 1950 के बाद से लागू हुआ, कि पद पर रहते हुए किसी उपराष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दिया है। ये महत्वपूर्ण है। तो 2 पक्ष हैं, राजनीतिक पक्ष अलग है, संवैधानिक पक्ष अलग है। तो हमने संवैधानिक और अकादमिक पक्ष पर विस्तार से उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनकी चर्चा की। आशा है आपको लाभ होगा इस जानकारी से। निश्चित रूप से आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।